खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम आज होली की बात करेंगे। दरअसल रंगों का त्योहार होली सदियों से मनाया जाता रहा है। जब मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और देश पर ब्रिटिश हुकूमत का दायरा लगातार बढ़ रहा था, तो अंग्रेज साहब बहादुर अपनी रियाया के साथ होली की महफिलें सजाया करते थे। दिल्ली में कंपनी बहादुर के आला अफसर सर थॉमस मेटकॉफ भी होली खेलते थे। इस बात पर आज शायद ही कोई यकीन करे, आखिर सर थॉमस मेटकॉफ कोई मामूली हस्ती तो थे नहीं। वो हिंदुस्तान में कंपनी सरकार के बड़े अफसर थे। ब्रिटिश सामंती खानदान से ताल्लुक रखते थे। मुगलों के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे थे। ऐसे में कोई उनके होली खेलने के दावे करे तो यकीन वास्तव में मुश्किल हो जाता है। लेकिन मरहूम मिसेज एवरेट की किस्सा गोई पर भरोसा करें तो सर थॉमस मेटकॉफ को रंगों के त्योहार से परहेज नहीं था। बस उनका हुक्म ये था कि घर के भीतर रंग का हुड़दंग ना हो। आखिर उनकी हवेली के मेहमान खाने में उनके हीरो नेपोलियन के बुत लगे हुए थे और सर मेटकॉफ उन बुतों पर रंगों की बेतकल्लुफ बूंदें हरगिज नहीं पड़ने देना चाहते थे। इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता कि सर मेटकॉफ ने बसंत के साथ ही आने वाले रंगों के महीने फागुन का खैर मकदम किया हो। लेकिन नानी दादी के किस्से ये बताते हैं कि दिल्ली के हिंदुओं का दिल जीतने के लिए सर मेटकॉफ होली खेला करते थे। दरअसल सर मेटकॉफ ऐसा इसलिए करते थे ताकि मुगलों की संस्कृति के प्रति अपने झुकाव और हिंदुओं के बीच संतुलन बना सकें। मुगल कला संस्कृति के प्रति सर मेटकॉफ का लगाव इस कदर था कि भयंकर लू वाली गर्मियों में भी वह मोहम्मद कुली खां के मकबरे को तब्दील करके बनाए गए घर में दिन गुजारते थे। हालांकि कुली खां के मकबरे में रिहाइश बनाने से पहले सर थॉमस मेटकॉफ सर्दियों के दिन मेटकॉफ हाउस में बिताते। स्थानीय लोग इसे मटका कोठी कहते थे। उत्तर दिल्ली स्थित सर थॉमस की हवेली राजाओं, नवाबों, जमींदारों और सेठों से आबाद रहा करती थी। चांदनी चौक के रहने वाले रईस अक्सर उनके लाल घर गुलाल लेकर आते ताकि लाल साहब उन पर उसे छिड़क सकें। होली के दिन लाल साहब यानी मेटकॉफ खास लिबास यानी कुर्ता पाजामा पहनते थे। लेकिन 1857 की बगावत के बाद मेटकॉफ हाउस की फिजा बदल गई। वजह ये थी कि जंग आज़ादी के दौरान खानाबदोश गुर्जरों ने मेटकॉफ हाउस को जमकर लूटा था और उसे तहस नहस कर दिया था। असल में गुर्जरों को ये लगता था कि मेटकॉफ हाउस को उनके पुरखों की जमीन पर तामीर किया गया था और ये जमीन उनसे बहुत मामूली कीमत पर हड़प ली गई थी। उस वक्त तक सर थॉमस मेटकॉफ गुजर चुके थे। कहा जाता है कि उन्हें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सबसे प्यारी बीवी जीनत महल ने जहर दे दिया था। सर थॉमस की जगह मुगलिया सल्तनत में ब्रिटिश रेजिडेंट बनकर आए सर थियोफिलस मेटकॉफ को 1857 की बगावत के दौरान बहुत जलालत झेलनी पड़ी थी। उन्हें अधनंगा कर दिल्ली के सड़कों पर खदेड़ा गया था। बागी सैनिक उन्हें तब तक दौड़ाते रहे, पहाड़गंज के थानेदार को उन पर दया नहीं आ गई। सर थियोफिलस मेटकॉफ उस थानेदार से मिले, घोड़े की मदद से राजपूताना भाग गए थे। इसके बाद से सर थियोफिलस मेटकॉफ दिल्ली के बाशिंदे के जानी दुश्मन बन गए थे। ऐसे में कोई ये भी सोच नहीं सकता था कि सर थियोफिलस अपने पूर्ववर्ती रेजिडेंट सर थॉमस की तरह होली खेलेंगे। लेकिन जब सर थॉमस होली खेलते थे तो अपने कपड़े उतार कर अपने हिंदू नौकरों को दान कर देते थे। उनके घर के नौकर गोरे साहब का वो तोहफा खुशी खुशी कबूल कर लेते थे। नौकर उन कपड़ों को पूरी गर्मियों भर पहना करते थे। उस वक्त सिविल लाइन में रहने वाली मिसेज एवरेट का तो कम से कम यही कहना था। हो सकता है कि मिसेज एवरेट बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हों, पर उनकी बातें पूरी तरह से झूठी नहीं कही जा सकती। उनकी तस्दीक उस दौर के मशहूर किस्सों में भी शुमार होती है। आज की बात करें तो केवल DRDO के वैज्ञानिक और उनके कुनबे ही मटका कोठी में होली खेलते हैं। दिल्ली में मेटकॉफ हाउस की तरह ही
आगरा के हेलिंगर हाउस में अंग्रेज जमकर होली खेलते थे। सर थॉमस मेटकॉफ के बड़े भाई सर चार्ल्स मेटकॉफ की हवेली की तर्ज पर बनाया गया था। उस दौर में दिल्ली से बहुत से फिरंगी यहाँ महीने में एक बार कॉकटेल और डांस की महफिलों में शामिल होने आया करते थे। इसके अलावा यहाँ होली और दिवाली के जश्न भी होते थे। इनमें स्थानीय सेठ साहूकार भी शामिल होते थे। सर चार्ल्स मेटकॉफ का आगरे का मकान द टेस्टिमोनियल तो 1890 में रहस्यमय ढंग से लगी आग में तबाह हो गया, मगर हेलिंगर हाल के खंडर आज भी गुजरे दौर की दास्तां सुनाते हैं। खोजवर्ड की ये कहानी R.V. स्मिथ की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।